क्या झारखंड राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले बड़ा खेला होने वाला है? क्या बीजेपी को डर है कि उसके अपने ही विधायक पाला बदल सकते हैं? और क्या निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को जिताने के लिए होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है? दर्शकों, आज हम बात करेंगे झारखंड की उस सियासी हलचल की जिसने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले रांची का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को वोट डाले जाने हैं। कहने को तो ये सिर्फ 2 सीटों का चुनाव है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प हो चुकी है कि बीजेपी और एनडीए को अपने विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है। सूत्रों की माने तो एनडीए अपनी सभी 24 विधायकों को रांची के रैडिसन ब्लू होटल में शिफ्ट करने की तैयारी में था, ताकि वोटिंग के दिन उन्हें सीधा बस से विधानसभा ले जाया जा सके। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता कैमरे पर आकर इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है अमूमन सच उसके ठीक उलट होता है। जी हां दर्शकों, ये सारे एमएलए को होटल ले जाया गया है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इससे एकजुटता बढ़ती है, कोई डर का माहौल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 सीटों के लिए इतना ड्रामा क्यों चल रहा है? दरअसल सीटें तो 2 हैं और उम्मीदवार 3। इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 मजबूत चेहरे मैदान में हैं। कांग्रेस से प्रणव झा और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैद्यनाथ राम। वही दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना कोई आधिकारिक उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, बल्कि उसने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। और असली पेच यहीं आकर फंसता है, क्योंकि पूरी विधानसभा की गणित बिगड़ जाती है। चलिए पहले गणित को समझते हैं, क्योंकि राजनीति में नंबर ही तो सब कुछ है। झारखंड की विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और इस लिहाज से राज्यसभा की से 1 सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 28 वोट्स की जरूरत होगी। अब नजर डालते हैं इंडिया गठबंधन की संख्या बल पर, जो इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में दिख रहा है। महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16 और आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक शामिल हैं। यानी इंडिया गठबंधन अपने दम पर दोनों सीटें बेहद आसानी से निकाल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं एनडीए की। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल मिलाकर 24 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के 21, लोक जनशक्ति का 1, एजेएसयू का 1 और जेडीयू का 1 विधायक शामिल है। इसके अलावा विधानसभा में लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी 1 विधायक शामिल है। लेकिन असली सस्पेंस और खेल की गुंजाइश कहां है? भैया गणित साफ है। एनडीए के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को जीत के लिए 28 वोट चाहिए, लेकिन उनके पास 24 हैं, यानी वो जादुई आंकड़े से 4 वोट दूर हैं। अब ये 4 वोट कहां से आएंगे? क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कोई असंतोष है? क्या कांग्रेस या जेएम के विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं? यही वो डर है जिसने दोनों खेमों में खलबली मचा रखी है। एक तरफ जहां बीजेपी को डर है कि कहीं नथवानी को जिताने के चक्कर में उनके अपने 24 विधायक ही ना खिसक जाएं, इसलिए होटल शिफ्टिंग की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ परिमल नथवानी खुद भी इसी रैडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं, जो इस बात का इशारा है कि वो आखिरी वक्त तक जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश करेंगे। इस खतरे को भांपते हुए मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का एजेंडा साफ है कि अपने कुनबे को एकजुट रखना है और वोटिंग की बारीकियों को समझना है और ये सुनिश्चित करना है कि एक भी वोट यहाँ वहां नहीं होना चाहिए। गठबंधन के नेताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी झांसे में ना आए और अपनी जीत को पक्का कर लें। तो क्या परिमल नथवानी आखिरी वक्त में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? क्या बीजेपी का होटल पॉलिटिक्स वाला दाव कामयाब रहेगा, या फिर इंडिया गठबंधन अपने भारी भरकम संख्या बल के दम पर दोनों सीट आसानी से जीत जाएगी? 18 जून को होने वाली इस वोटिंग पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि झारखंड की ये 2 सीटें सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये दोनों गठबंधनों के बीच ताकत और एकजुटता का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। इस सियासी दंगल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है? क्या झारखंड में कोई बड़ा खेला होने वाला है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.